हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, दैट इज़ एवोल्यूशन, और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि आप इस चैप्टर पे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और यूनिवर्स कैसे बना था। मींस आपने पढ़ी थी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान चुके हैं कि जब आपकी अर्थ फॉर्म हुई थी वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, और वहाँ पर आपके ओनली वाटर वेपर था, मीथेन गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया था, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपकी बात आती है कि लाइफ कैसे आई। सबसे पहले इस अर्थ में लाइफ कैसे आई, तो ये इसी चीज़ का आज हम आंसर जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। और आज का वीडियो लेक्चर है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। कहा ये गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जो अर्थ है जब वो फॉर्म हुई उसके 500 मिलियन ईयर बाद लाइफ आई, या फिर आज एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज से 4 बिलियन ईयर एगो पहले लाइफ आई थी। बट क्वेश्चन इज दैट लाइफ आई कैसे। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो आपके एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो बोर्ड हो या आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आपकी मैंने जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, आज हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज, ठीक है। तो बहुत हम सुंदर आज चार्ट बनाने वाले हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप मेरे साथ भी बनाते जाएंगे। थ्योरीज पढ़ेंगे, तो थ्योरीज आपकी किससे रिलेटेड हैं, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे आई। सब ने अपनी अपनी कुछ चीज़ें बताई, कुछ थ्योरीज दी, ठीक है। और वो कितनी सक्सेसफुल हुई, कितनी उनको माना गया नहीं माना गया, इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि थ्योरीज, तो जैसे कि एक चीज़ हम मानते हैं, हम साइंस माने ना माने, हम भगवान को ज़रूर मानते हैं। कोई अगर नहीं भी मानता हो, लेकिन अगर उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ जब टूटता है तो वो भी भगवान को याद करता है। तो इसलिए जो पहली थ्योरी है वो है स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। पहली थ्योरी क्या हो गई, स्पेशल क्रिएशन। तो हम यहाँ बादल बना देंगे, देखो कितने सुंदर आज हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो स्पेशल क्रिएशन में ये कहा गया कि जो लाइफ है वो भगवान ने बनाई है। सब कहते हैं ना, सब भगवान का दिया हुआ है, ठीक है, भगवान की मर्जी, तो आपने ऐसे वर्ड सुने हैं। तो इसमें ये कहा गया जो भगवान है, जो गॉड है, उन्होंने 6 दिन में ये लाइफ बनाई है। कितने दिन में ये लाइफ बनाई है, 6 डे, इन 6 डेज में। तो क्या कहा गया कि एक दिन भगवान आए, उन्होंने एक पहले दिन यूनिवर्स बनाया, दूसरे दिन अर्थ बनाई, तीसरे दिन आपके ओशियन बनाए, चौथे दिन रॉक्स बनाए, पांचवें दिन प्लांट्स बनाए, और छठे दिन एनिमल्स बना दिए। तो ये कहा गया, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एनिमल्स से पहले प्लांट बने थे, ठीक है। ओके, तो इस थ्योरी में ये कहा जाता है, जो हम सब कहीं ना कहीं मानते हैं, ठीक है, साइंस माने ना माने, इस चीज़ को हम ज़रूर मानते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड थ्योरी की। सेकेंड थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, ये है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मियम, पैनस्पर्मियम, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए, इसमें कहा गया जो लाइफ है वो अदर प्लैनेट से आई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, लाइफ कम्स फ्रॉम other planet in the form of spores। कि ऐसा कहा गया कि अदर प्लैनेट से अर्थ में स्पोर्स आए, जैसे ही अर्थ में थोड़ी सुटेबल कंडीशन हुई तो यहाँ पर उन स्पोर्स से आपके ऑर्गेनिज्म बने, मीन्स लाइफ बनी। बट फिर भी यहाँ पर अगर इस थ्योरी को हम माने भी, लेकिन हमारा जो आज की वीडियो का लेक्चर का जो मेन क्वेश्चन है कि लाइफ सबसे पहले आई कैसे, तो क्वेश्चन तो ये यहाँ पर भी सेम ही रहा। अगर अदर प्लैनेट से भी आई है तो उस अदर प्लैनेट में भी लाइफ आई कहाँ से, क्वेश्चन सेम है। इसलिए इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है आपकी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट थ्योरी है हमारी,
अब इसमें क्या कहा गया, देखिए इसमें कहा गया कि जब कोई भी सिविलाइजेशन अपनी स्टेबिलिटी में आ जाती है तो एक मास एक्सटिंक्शन होता है, मीन्स वो सब के सब तबाह हो जाते हैं और फिर से आपकी न्यू लाइफ आती है। तो ये क्या कहा गया इसमें, आफ्टर स्टेबिलिटी ठीक है, क्या होता है आपका एक मास एक्सटिंक्शन होता है। ओके, नाउ अगर हम इस थ्योरी को सपोर्ट भी करें, लेकिन जैसे कहा गया कि मास एक्सटिंक्शन हुआ, जो ऑलरेडी आपकी सिविलाइजेशन थी, ठीक है, मीन्स लाइफ थी, उसका मास एक्सटिंक्शन हो गया, न्यू लाइफ आई। लेकिन जिस लाइफ का मास एक्सटिंक्शन हुआ है तो वो लाइफ भी कहाँ से आई, क्वेश्चन तो यहाँ पर भी वही रहा, क्वेश्चन बदला नहीं हमारा, भले इन्होंने थ्योरी दी कि ऐसा होता है तब आपकी लाइफ आई, लेकिन क्वेश्चन हमारा फिर भी सेम ही रहता है कि लाइफ आई कहाँ से। इसलिए इस थ्योरी को भी नहीं माना गया, नहीं स्वीकार किया गया। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या आती है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखिए अब इस थ्योरी में क्या कहा गया, इस थ्योरी में कहा गया जो लाइफ है वो डेड और रूटिंग मटेरियल से आती है। क्या कहा गया, लाइफ कम्स फ्रॉम डेड एंड रूटिंग मैटर या मटेरियल। ठीक है, अब ये चीज़ क्या हो सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्ट्रॉ हैं, यहाँ पे आपका मड है, ETC। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया कि जो लाइफ है जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से उससे लाइफ आती है। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है, तो लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया वो हम देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आपके 2 फ्लास्क लिए, ठीक है, एक फ्लास्क लिए लिया जिसका मुंह कैसा था, खुला था। दूसरा फ्लास्क उन्होंने ये लिया जिसका मुंह जो है आपकी वो एक पाइप से जोड़ के उसको घुमा दिया जिससे इसके अंदर एयर ना जा सके। अब उन दोनों फ्लास्क में क्या रख दिया गया, ब्रॉथ रख दिया गया। क्या रखा गया, ब्रॉथ, मीन्स कोई मांस का टुकड़ा, कोई भी सड़ी गड़ी चीज़, ये रख दिया गया। उसके बाद कुछ दिनों में इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। वो कुछ दिन कितने हैं आपके, ऑलमोस्ट 18 डेज़। 18 डेज़ तक उन्होंने इंतज़ार किया, देखा कि जो आपका फ्लास्क जिसमें एयर नहीं जा पा रही है वहाँ पर लाइफ का कोई भी साइन नहीं था, नो साइन ऑफ लाइफ, नो साइन ऑफ लाइफ, यहाँ पर कोई साइन नहीं दिखा। जबकि यहाँ पर आपकी साइन दिखा, लाइफ का साइन दिखा, साइन ऑफ लाइफ आया। तो यहाँ पर एक बात तो इन्होंने प्रूफ कर दी, मीन्स इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। अगर ये सही बात होती, डेड और रूटिंग मटेरियल से अगर लाइफ आती तो यहाँ पर भी आपकी लाइफ आती। अब वो लाइफ का साइन क्या था, यहाँ पर आपकी जो फंगस है वो जम गई। उन्होंने कहा फंगस यहाँ भी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो फंगस आई नहीं, ठीक है। और लेकिन इसका मुंह खुला था, मीन्स ये एयर के कांटेक्ट में था, तो यहाँ पर लाइफ आई, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हुई, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। किसने रिजेक्ट किया, लुईस पास्चर ने, रिजेक्टेड बाय लुईस पास्चर, ठीक है। और इन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि जो लाइफ आई है, जो यहाँ पर फंगस आ गई है, वो कहाँ से आई, एयर से आया है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और इसको दूस नई थ्योरी का नाम दिया गया, इसको मैं रफ कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उस थ्योरी का नाम दिया गया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या नेम दिया गया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस। अब इसमें क्या कहा गया आपका कि लाइफ कम्स फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और इस थ्योरी को जो दिया था वो किसने दिया था आपका? पहला तो आपका लुईस पास्चर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, लुईस पास्चर ने इसको दिया। दूसरा रेडी नाम के साइंटिस्ट थे। और थर्ड स्प्लांजिनी है, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। बट क्वेश्चन सेम कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ भी तो कहीं ना कहीं से आई होगी जिसने न्यू लाइफ को दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन वही रहा कि आखिर में जो लाइफ है वो आई कहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म के बारे में बताया वो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ओपेरिन एंड हाल्डेन। उनकी थ्योरी है, उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बताई। उन्होंने क्या बताई? देखो नेक्स्ट थ्योरी हमारी ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आपका सबसे पहले प्रपोज किया, प्रपोज्ड फर्स्ट लाइफ फॉर्म। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लाइफ फॉर्म के बारे में बताया। और क्या बताया इन्होंने? लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो कंपाउंड क्या थे? आपके आरएनए और प्रोटीन। ये लाइफ में होता है ना, जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मीन्स एनिमल्स में होता है ना प्रोटीन आपका और आरएनए। तो सबसे पहले जो इसके बारे में बताया वो ओपेरिन और हाल्डेन ने बताया। और उन्होंने क्या कहा? एट दैट टाइम जब आपकी अर्थ बनी थी उस वक्त कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वहाँ पर कौन कौन सी गैसेस थी आपकी? वहाँ पर थी आपकी H2 गैस, H2O वाटर वेपर प्रेजेंट था, वॉल्केनो था क्योंकि, और आपकी थी मीथेन गैस और अमोनिया था NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो इन गैसेस से धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन हुआ? बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका हुआ? बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि आपको पता है सेल के अंदर होते हैं, तो सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसको होने में काफ़ी समय का वक्त लगा है, ऐसे नहीं कि यूँ बन गया। इसके बाद टिश्यू के बाद आपके ऑर्गन, इस तरह से ऑर्गन सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, ठीक है। तो ये थ्योरी जो सबसे पहले समझाई थी वो ओपेरिन एंड हाल्डेन ने समझाई थी। इसके बाद इसका जो समर्थन किया था वो किया था किसने? आपके स्टैनले मिलर ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उन्होंने का जो एपरेटस था यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उन्होंने क्या करा? इस बात को मतलब प्रूफ किया जो ओपेरिन और हाल्डेन ने कहा कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से आती है, कंपाउंड से आती है, वो कि ये बात सही है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, इन्होंने क्या किया? उस वक्त अर्थ पर जो आपका उस वक्त जो कंडीशंस थी, ठीक है, जो सिचुएशन थी अर्थ की, सेम यहाँ पर क्रिएट करी। अब देखिए वो क्या है, आप लोगों को मैं समझाने की यहाँ पर, आप लोग समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दो वहाँ पर आपको फ्लास्क दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला फ्लास्क है वहाँ पर इन्होंने वाटर लिया और इसको बॉईल किया, ठीक है। बॉईल किया कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उस वक्त तो ऑलमोस्ट इतना टेम्परेचर था, क्योंकि हाई टेम्परेचर था ना उस वक्त। तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर यहाँ पर उन्होंने बॉईल किया। उसके बाद वो वेपर यहाँ गई और यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये क्या है? वैक्यूम। क्योंकि देखो उस वक्त तो ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो उन्होंने इस वैक्यूम की हेल्प से पूरी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। अब आपकी वेपर यहाँ से यहाँ आई। अब इसके बाद जो बड़ा फ्लास्क है यहाँ पर इन्होंने लिए दो इलेक्ट्रोड लिए ऐसे करके, जिससे यहाँ पर क्या की गई? स्पार्किंग की गई,
स्पार्किंग, ठीक है। और उस वक्त जो गैसेस प्रेजेंट थी कौन कौन सी, H2, CH4, NH3, CO2 और H2O, ठीक है। ये जो प्रेजेंट था वाटर वेपर यहाँ पर आया तो यहाँ पे स्पार्किंग गई और ये गैसेस ली गई, ओके। क्योंकि उस वक्त वो ही वहाँ पर अर्थ का जो कंडीशन थी वो थी, क्योंकि बॉइलिंग वाटर इतना टेम्परेचर था और ये चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट थी, वॉल्केनो थे, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर स्पार्किंग करी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर क्योंकि धीरे धीरे ठंडा भी तो हुआ, बारिश हुई, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि बादल बने, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, कंडेंस हुए, तो बारिश हुई काफ़ी टाइम के बाद, जिससे ओशियन बने, तो ये चीज़ें ठंडी हुई। तो यहाँ पर ठंडा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या लगा दिया, कंडेंसर लगा दिया, ठीक है, जिसने आप पानी को क्या करा, ठंडा करा। इसके बाद यहाँ पर जो ठंडा पानी आया, ये कैसा वाटर है, कूल वाटर जो आया, उसमें क्या प्रेजेंट था, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से प्रेजेंट थे, वो थे आपके एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, इम्पॉर्टेंट है ये, और आपका एलेनिन। और आपको ये पता ही होगा ये आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये 3 चीज़ उन्होंने पाई। इसके साथ साथ यहाँ पर अदर आपकी शुगर्स पाई गई, ठीक है, आपके अदर जो पॉलीसेकेराइड है वो पाए गए। तो इस तरह से यहाँ पर मिलर एक्सपेरिमेंट से ये आपकी बात सिद्ध हो गई, जो ओपेरिन और हाल्डेन ने बताई कि जो लाइफ है वो आपकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी। और ये 2 चीज़ें हमारी लाइफ का जो हम इन प्रीवियस आपके जो चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हम उसमें अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जब आपकी अमाइनो एसिड की चेन बनती है, और ये आपके अमाइनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पर लाइफ फॉर्म फर्स्ट टाइम दिखाई गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ओके। इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ये आपकी बुक में दिया गया है जो आपकी सबसे पहली नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म जो आई, कौन सी लाइफ फॉर्म, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म, वो इस अर्थ में ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर एगो आई, 3 बिलियन ईयर्स एगो, या बैक हम लिख सकते हैं, बैक। वेयर एज जो आपकी सेलुलर लाइफ फॉर्म है, जब सेल वाली लाइफ फॉर्म आई, सेलुलर लाइफ फॉर्म इस अर्थ में कब आई, आपके आज से 5000 मिलियन एगो, ठीक है, या फिर बैक। तो ये आपकी बुक में दिया गया है, ये कुछ पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर ओरिजिन ऑफ लाइफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा का देखो बोर्ड कितना सुंदर तरीके से भर गया है, आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।